फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आपकी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपका पहला क्वेश्चन है, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है, या कीसो बांध परियोजना किस नदी पर है। जैसे आप जानते हो किस नदी पर है, ये आपकी है टोंस नदी पर। अब इसके साथ साथ आपको दो तीन जो परियोजनाएं हैं आपको उनको भी ध्यान रखना है, कौन कौन सी जो हमारी किसमें है, टोंस नदी पर है। एक है हमारे पास छिब्रो परियोजना, एक है कोटी बांध परियोजना, एक है किसाऊ परियोजना, और जो लास्ट है वो है इचारी परियोजना। तो ये चार परियोजना हमारी चारों की चारों कहाँ पड़ती हैं, देहरादून में पड़ती हैं। तो एक हो गया आपके पास छिब्रो, एक हो गया कोटी बांध, एक आ गया किसाऊ या कीसो, जैसा आपको नाम जैसे भी लगेगा, किसाऊ, और जो लास्ट है वो है इचारी। तो ये चारों आपके टोंस नदी पे हैं, और टोंस नदी के साथ साथ ये कहाँ है आपके पास, देहरादून में ही चारों की चारों बांध परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तुग्याल आभूषण है। जो तुग्याल आभूषण है वो आप कहाँ पहनते हो, कान पर पहनते हो, हाथ पर पहनते हो, नाक पर या पैर पर। तो जो तुग्याल आभूषण है वो आप पहनते हो कान पर। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे आभूषण हैं, जैसे आपके सामने चार्ट आ रहा होगा। जैसे आपका पहला है सीस फूल, बंदी या फिर सुहाग बिंदी, मांडी का, ये वो कहाँ पहनते हैं, माथे पर पहनते हैं। जैसे आपके पास हो गए, दूसरा इसके पास आ गए मुखुरली, ये कहाँ पहनते हैं, कान पे पहनते हैं। ऐसी बहुत सारे से फुल्ली नाक पे पहनते हैं, नथुली भी नाक पे पहनते हैं। फुल्ली और नथुली में क्या अंतर है, आपके पास लास्ट कॉलम में लिखा हुआ है कि जो फुल्ली पहनती हैं वो कुंवारी लड़कियां पहनती हैं, और जो नथुली और नथ पहनती हैं वो कौन पहनती हैं, विवाहित लड़कियां नाक में पहनती हैं। तो ये आपके पास चार्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड की जो कौसी नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो जैसे कि आप जानते हो उत्तराखंड में जो कौसी नदी है उसकी पूरी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 148 किलोमीटर। उत्तराखंड में कितनी है इसकी, 148 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है, ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो बंदरपूर जो पर्वत है वहां से इसका क्या होता है, आगमन होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि इन चारों में से किसकी है। तो इन चारों में से वो है रामगंगा की, किसकी है, रामगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बोरीबली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है। तो उसके लेखक है आपके पास शैलेश मटियानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड में प्रसिद्ध सैल गुफा चित्र स्थल लाखू उडियार स्थित है। तो जो लाखू उडियार है वो कहाँ स्थित है आपके पास। तो जो आप जानते ही हो, जो लाखू उडियार है वो आपका अल्मोड़ा जिले में, जो अल्मोड़ा जिला है वहाँ क्या आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो लाखू उडियार थे वो कब हमारे पास कब ढूंढा गया इसको, 1968 में। और किसने ढूंढा है, MP जोशी जी ने इसको क्या किया है, MP जोशी जी ने इसको इसकी खोज की है। नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है, मानव तथा पशुओं के चित्र यहाँ से मिलते हैं। ये जो भी हमारे पास स्थल है यहाँ से हमें क्या मिला हुआ है, इस गुफा से क्या मिला हुआ है हम लोगों को, जो मानव तथा पशुओं के क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं। साथ में आपको ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि जो भीमटेका की जो गुफाएं हैं हमारे पास मध्य प्रदेश में, उसके साथ इसका क्या कर रखा है, कंपेरिजन कर रहा है कि ये कुछ जो गुफा है उस जैसी दिखती है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके पास कौन सी नदी बहती है, या ये जो लाखू उडियार उसके पास कौन सी नदी बहती है, वो है सुयाल नदी। तो आपको यहाँ से ये बातें सारी की सारी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उदय शंकर नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है आपके पास, ये है आपके अल्मोड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उत्तराखंड में नगर निगम की संख्या कितनी है। तो कितनी है, ये अभी तक 6 है। कितनी है, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने व्यक्ति राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे, कितने करते हैं, वो 3 करते हैं। बाकी अगर लोकसभा यहीं पे पूछा जाता तो वो कितने करते हैं, लोकसभा में हमारे पास 5 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये आपके पास है रामगंगा पर। किस पर है, रामगंगा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अल्मोड़ा से वैसे इसका आंसर आपका हो जाएगा 1912। क्या हो जाएगा, 1912 इसका आंसर हो जाएगा। अब जो मेन फैक्ट आपको याद रखने हैं, 1870 में, जो 1870 था मतलब 1870 था, यहाँ पे डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके बाद 1871 में पहला जो अखबार आया था वो कब आया था, अल्मोड़ा अखबार आया था।
इसके बाद 1903 में जो हमारे पास जीबी पंत जी थे, उन्होंने क्या बनाया था? जीबी पंत जी ने हैप्पी क्लब बनाया था। क्या बनाया था? हैप्पी क्लब बनाया था। और हैप्पी क्लब के साथ 1912 में हमारे क्या बना था? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और यहीं पे 1916 बोलेंगे तो 1916 में क्या हुआ था? जो हमारे पास क्या थी? कांग्रेस परिषद, अल्मोड़ा कांग्रेस परिषद की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और 1918 में क्या हुआ था? जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी थे और अनसुईया प्रसाद जी ने क्या किया था? गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। कितने में किया था? 1918 में क्या किया था? गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। आपको ये ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले क्या बोला गया? 1870 में क्या बना है आपका? जो आपका डिबेटिंग क्लब था अल्मोड़ा में, वो बना। 1871 में क्या बना आपके पास? अल्मोड़ा अखबार, सबसे पहला जो अखबार आया अल्मोड़ा का वो आया 1871 में। फिर 1903 में क्या बना? गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना करी गई। उसके बाद 1912 में आपने देखा ये क्या बना है? यहाँ पे अल्मोड़ा कांग्रेस बनी। उसी के बाद 1916 में क्या बना आपके पास? आपके पास ये बनता है परिषद, कांग्रेस परिषद बनती है। और 1918 में आपके पास क्या बनता है? आपके पास गढ़वाल कांग्रेस कमेटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गौ विषाण कहाँ है? तो जो गौ विषाण है वो कहाँ है आपके पास? काशीपुर में है। अब ये फेमस क्यों है? ये फेमस है आपके पास, हमारे पास क्या थे? जो कुलिंद, जो कुषाण राजवंश था, जो मतलब जो कुषाण थे, शकों के बाद जो आए थे कुषाण, उन्होंने क्या किया था? उनके जो अवशेष मिलते हैं, उनके बारे में जो हमें पता चलता है वो कहाँ कहाँ से चलता है? तो वो चलता है हम लोगों को ऋषिकेश से, कोटद्वार के पास एक मोरध्वज नामक एक कोई स्थान है वहां से, और गोविषाण से। यहाँ से हमें किसके बारे में पता चलता है? कुषाण के बारे में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बाला सुंदरी का मेला कहाँ लगता है? जो बाला सुंदरी माता है वहाँ जो उनके मंदिर के आसपास एक मेला लगता है, वो कहाँ लगता है आपके पास? वो भी लगता है आपके पास काशीपुर में। नेक्स्ट है आपके पास, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो अभी आपने देखा है किसने की थी? 1903 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इनके लेखक? इनके लेखक हैं पातीराम। कौन है इनके लेखक? हैं आपके पास पातीराम। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मुकुंदी लाल। तो मुकुंदी लाल से आपको ये ध्यान रखना है, ये बैरिस्टर थे। बैरिस्टरी करके ये 1918 में वापस कहाँ आए थे? उत्तराखंड में आए थे। बैरिस्टर मतलब उस टाइम पे हम लोग जो यहाँ से मतलब इंडिया से बाहर जाके वकालत करते थे, जब वो वापस आते थे उनको बैरिस्टर कहा जाता था। और इन्होंने क्या किया था? जो पेशावर कांड हुआ था, पेशावर कांड 1930 में जो पेशावर कांड हुआ था, उनके जो नायक थे, उन सब नायक ने जितने भी पेशावर कांड में थे उनकी क्या की थी? पैरवी की थी। और आपने ये भी ध्यान रखना है, जो हमारे मोलाराम की पेंटिंग्स हैं, सबको हमारे सबके सामने लाने वाले भी कौन थे? मुकुंदी लाल ही थे। और इन्होंने एक बुक लिखी थी उन्हीं पे 1969 पे, वो क्या थी? गढ़वाल पेंटिंग्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, चाइना पीक इस जिले में है? किस जिले में है जो चाइना पीक है? तो वो है आपकी नैनीताल जिले में। किसमें? आपके पास नैनीताल जिले में। तो ये थे आपके पास कुछ 15 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।